हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कोई जाने ना ये भेद। मेरी ख्वाहिश है कि आप हमें कभी सुबह के वक्त समंदर लेकर आए। ये ख्वाहिश उन बहुत सारी ख्वाहिशात में से एक है जिनका ताल्लुक तुमसे लाताल्लुकी से है। तुमसे दूरी खला है जो इर्द गिर्द से बुर्द हो जाती है, पर यह कहना फितरत से तजाद होगा कि तुम जब थे ना थी मैं, ना हो तो ना है कोई कमी, क्योंकि तुम्हारा ना होना एक ऐसी कमी है जिससे मैं दूरी समझ के धोखे में रही और अब इर्द गिर्द बेमकसद सा है। ये समंदर सिर्फ पानी ही तो है, तो पाँव मेरे से या आंखों से बहे, क्या फर्क पड़ता है? आप ऑप्शन देंगे तो पता चल जाएगा कि आपके पास अभी अवेलेबल है। यार्ड का चाहिए आपको? 200, 200, 200, 250। तो मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा सकता हूँ और दोनों के रेट आपको बता सकता हूँ। तकरीबन अप्रोक्स 2 से 2.5 करोड़ रुपए की रेंज में आएगा। अच्छा ठीक है। और 240 स्क्वायर यार्ड की बात कर रहा हूँ। अच्छा 240 की। अच्छा, इसमें कॉर्नर भी मिल सकता है? कॉर्नर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन कॉर्नर के चार्जेस फिर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अच्छी फिनिशिंग भी सही है। दूसरा बेडरूम ये है, बाथरूम वगैरह भी देखेंगे। हाँ सही है। ये ड्राइंग रूम है इसका। मुझे तो छोटा लग रहा है, रूम बहुत छोटे छोटे हैं। मेहमानों के लिए दिया हुआ इसमें। क्या ख्याल है? एक और देख लेते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मैं दिखा तो दूंगा आपको, लेकिन ये है कि आपकी वायबिलिटी होनी चाहिए कि आपके पास इतने पैसे हों। आप दिखा दे, हम देख लेते हैं। अब चलते हैं ना वो। जी जी ओके, दिखा मैं दीजिए आपको please। दिखा देता हूँ, लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से जो है ना, मतलब आपको थोड़ा सा देखने में हर्ज नहीं है। देखिए। चलें। ठीक है सर, ठीक चलें। लेकिन मेरा माइंड उसी पे अटका हुआ है, 400 गज वाले पे। यार आप लोकेलिटी की भी बात करें ना, बच्चे भी शिफ्ट होंगे, देखेंगे, मतलब आस पड़ोस का भी तो असर पड़ता है ना उनके ऊपर। और वैसे भी उनकी ख्वाहिश है कि किसी बड़े घर में शिफ्ट हों, तो आई डोंट थिंक सो कि 240। तुम्हें अच्छी तरह पता है ना बजट के बारे में। यार हम लोग घर देखने गए थे तो कुछ अच्छा ही देखेंगे ना। अभी जो हमारे पास अमाउंट है ना, उसमें हम सिर्फ 240 गज वाला ही ले सकते हैं। तो 240 वाले घर में हम लोग हो जाए शिफ्ट, ये चाह रहे हैं क्या ना? हाँ, तो ठीक है ना यार। और मेरी अपना- ख्वाहिश जो मैं चाहती हूँ, बच्चे चाहते हैं, उसका क्या? तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ही तो चल रहा हूँ। एक तो अपना घर नेमत होती है, दूसरा किराया बच जाता है हर किस्म की। अभी हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी चादर के हिसाब से वो 240 गज वाला घर ले लेते हैं, और कुछ अरसे बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारे पास सेविंग्स भी होंगी, फिर हम इकट्ठे उसको बेच कर 400 गज वाला ले लेंगे। थोड़ा सा मतलब बार बार क्या शिफ्ट होते रहेंगे? मतलब शिफ्टिंग टाइम, पैसा, वो एक्स्ट्रा अमाउंट और टाइमिंग नहीं जाएगी हमारी। एक सिंपल सा आइडिया मैं आपको देती हूँ, लोन उठा ले। मतलब इसमें इतना सोच क्यों रहा है? बिजनेस के लिए लोग अपनी गाड़ियों के लिए, घरों के लिए लोन लेते हैं। पंचायत है यार, लोन कहाँ से उसके इंस्टॉलमेंट्स भरेंगे और क्या? औकात से बाहर वाला काम है ये। प्लीज यार, बच्चों का कितना दिल है। वो आप तो चले भी नहीं थे, आपने देखा भी नहीं है कि बाजी को बहनोई ने कितना बड़ा घर दिला कर दिया। बच्चे इतना खुश हुए थे, कह रहे थे मामा हम भी इसी तरह के बड़े घर में रहेंगे। प्लीज ना। क्या कर सकता हूँ मैं यार अभी। ठीक है, ओके फाइन फाइन, जैसा आपको सही लगता है आप वो कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। मामा का कुछ पूछ रहे थे आप? ओके बाबा, ओके ले लेता हूँ। खुश? कब आ रही मेरे नए घर आप? अच्छा, आप ही को भी ले आइएगा ना, काफ़ी दिन हुए उनसे मिले हुए। काफ़ी खुश होंगी वो भी मेरा बड़ा घर देखकर। वो तो वजह थे कि 250 गज के घर में ठीक है। वही बात आ गई ना अम्मी, टाइम भी देखना है, पैसे भी देखना है, तो एक ही बार में शिफ्ट करके जान छुड़ा ली हमने। जी बस अम्मी दुआ में याद रख लिया करें आप। बस मैं कुछ नहीं सुन रही, आप ही को लेकर आएंगी। ठीक है, मैं सलमान को ही बता दूंगी। जी मैं
खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। असल खुशी की बात करते हैं तो असल खुशी लोगों की अपनी दिल के अंदर मौजूद उन कैफियत के अंदर होती है जिसमें वो लोगों को खुले दिल से एक्सेप्ट करें, जिसमें वे लोगों की वैल्यूज़ को जानें और लोगों को अहमियत देने की कोशिश करें, इसलिए कि इंसान को अहमियत देना ज़रूरी है, ना कि चीज़ों की। जब आप चीज़ों को वैल्यू देते हैं तो इंसान आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। पालक गोश्त हम नहीं खाते। नहीं खाते, क्या मतलब है? हम नहीं खाते। तो कौन खाएगा ये खाना? फेंक दे, किसी गरीब को दे दे। क्या बदतमीजी है अल्तमश। आपको पता है नहीं खाते दीजिए। अच्छा, तो क्या खाते हैं आप, ये बताइएगा मुझे। आमलेट, मैं आमलेट खाऊंगा। फ्राई, हाँ फ्राई आप खाऊंगा मैं। ठीक है। आमलेट फ्राई, क्या? फ्राई आमलेट आमलेट। एक सेकेंड। तुम्हें क्या खाना है? आमलेट। तुम्हें? फ्राई। बस, ओके फाइन। नहीं आमलेट। हमने यहाँ पे मुझे टमाटर भी मारा और सॉरी भी नहीं बोला। अच्छा, सॉरी नहीं कहा? एक और चमाट लगाऊं मैं तुम्हें? अच्छा इधर आओ। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्यों इतनी शरारतें करते हो तुम? तो लगा दिया। बदतमीज। ठीक है, तुम्हारा ऑमलेट? नहीं फ्राई। एक ऑमलेट बना रही हूँ, एक फ्राई बना रही हूँ, जिसको जो डिवाइड करना हो कर लेना। नहीं दो बनाए। मैं दो, बल्कि चार बना रही मारूंगी मैं। हूँ। चार खाऊंगा। आपने जब 2 महीने की छुट्टियां खत्म हो जाए तो वो आंसर लाना कि किसी बड़े से पूछे हमारा मकसद क्या है, इस दुनिया में मकसद क्या है, हमारा दुनिया क्यों आए, मकसद क्या है हमारा। बाकियों का तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या मकसद है, लेकिन तुम लोगों का पता है मुझे। क्या? खाना पीना और सिर्फ अपनी माँ को परेशान करना। अब चुपचाप खाना खाओ। अभी बता। अभी देखो, तुम्हारे डैडी आएंगे ना रात में, उनसे पूछ लेना वो। आप बताए ना। अच्छा खाना खा लो, मैं सोच के बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मतलब पता नहीं क्यों तुम जैसे नीचे वालों को नहीं देखती, अपने से ऊपर वालों को देखती हो। तुम्हारे पास गाड़ी है, घर है, बच्चे हैं, दुनिया की हर आसाइश है, मगर फिर भी ना तुम नए से नए की चाहते हो। लेकिन इसमें से आपने तो कुछ भी नहीं दिला कर दिया है। सब चीज़ें उधार की तो है, ये घर भी उधार का है, ये चीज़ें भी उधार की हैं। पैसा नहीं देंगे तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। मतलब आप हैं तो ये चीज़ें हैं, आप नहीं होंगे तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी। पैसे भी तो देने हैं ना, इसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, इसकी किस्तें हैं, वो मैंने ही देनी है, उसके लिए मेहनत करनी है। पैसा होगा, देंगे तो ये हमारी हो जाएंगी। कुछ चेंज तो लाए अपनी लाइफ में। एक ही वही घिसी पिटी लाइफ है। सुबह उठो, खाना बना कर दो, नाश्ता तैयार किया, बच्चों को भेजा और फिर अपनी चीजों में लग गई। खाना बनाया, फिर रात को बच्चों को संभाला, आपको संभाला। मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश, ये चीजें हैं। आप भी किसी चीज से कम नहीं है जब देखे यहाँ पड़े रहते हैं। मैं तुम्हारे लिए चीज की हैसियत रखता हूँ, एक कमोडिटी हूँ बस। मेरी बहनें, मेरी भाभियां सबके पास हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं डकैती नहीं मार सकता। मैंने आपको डकैती मारने को तो नहीं कहा है। बिना वजह की बातें। अब उठे हैं तो अब आपको नाश्ता भी चाहिए होगा। तुमने नाश्ता बनाया नहीं है क्या? अभी तुम्हें कितना टाइम चाहिए? मेरी ज्वेलरी तो मिल जाए, हेल्प कर दीजिए ना, कुछ ढूंढ दीजिए ना। ये पहन लो, और ये वही है ना जो मैंने तुम्हें दिया था। आपको पता है मेरे सूट का रंग कौन सा है? कौन सा ड्रेस पहन रही हूँ मैं? गोल्डन नहीं पहन रही मैं, सिल्वर पहन रही हूँ। ये ठीक है, सिल्वर पहन लो, नाश्ता मिलेगा। ठीक है, देती हूँ नाश्ता। इतना रूखा? नाश्ता रूखा नहीं दूंगी आपको मैं।
सलमान, बच्चे मुझे बहुत तंग करते, मेरी कोई भी बात नहीं सुनते, मैं बहुत परेशान हूँ। कम ऑन मॉम, वो बच्चे हैं, समझ जाएंगे। नहीं समझते, समझा के देख चुकी हूँ उनको मैं। बातों को तो छोड़ो, उस दिन मैंने उनको बहुत मारा मगर फिर भी नहीं कान मानते। खोल के सुन लो, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मामा के साथ बदतमीजी की तो मैं खाल उधेड़ दूंगा, समझे? ये वार्निंग है। चलो सॉरी करो मामा को। तुम मुझसे शेयर नहीं करोगी तो फिर क्या होगा? मतलब अकेले अपने आप के साथ इस तरह से लड़ना, कुछ है तो मुझे बताओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सलमान, मुझे किसी बात से कोई खुशी नहीं होती है। मैं खुश होना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं हो पाती, मुझे नहीं पता, कोई कुछ फील नहीं होता। अच्छा रिलैक्स। छोड़ दो, कोई बात नहीं, बस सब ठीक हो जाएगा। इधर रहो ना सलमान, प्लीज, मेरे पास से जाना नहीं। अच्छा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। हर तरह का ख्याल अपने जहन से निकाल दो, समझ आई? अंदर की रिपोर्ट बता रहा हूँ। क्या? उस दिन तो रूम में नहीं था। हाँ, खबर आई है कि इंक्रीमेंट लग रहा है। चल, ये 3 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ इंक्रीमेंट। कोई और बात कर, छोड़ इस बात। मैं सच बता रहा हूँ, इस दफा पक्की रिपोर्ट है तेरे भाई के पास, सच में। और पता है, सुन मैं तेरे को बताऊँ, पूरा 15 से 20% लगेगा। 15 से 20%? भूखे ना मर जाए ये लोग। अच्छा सुनने में आया, अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सुनने में आया कि पहले ये लोग डाउनसाइजिंग करेंगे और फिर उसके बाद ये हर जगह का उसूल होता है, पहले बहुत से बंदे फायर कर दो, जो पैसा बचे बाकी को बंदरबान कर दो। छोड़ यार इनकी इंक्रीमेंट 15%। हाँ तो यार कंपनी भी तो चलानी है ना, क्या करें? अब हमारी टीचर ने एक असाइनमेंट दी है कि जब छुट्टियां खत्म हो जाए हमारे किसी बड़े से, मतलब मम्मा पापा है, किसी से बड़े से इस क्वेश्चन का आंसर लाना कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमारा क्या मकसद है। ये बात तुम्हारे सिलेबस में है? नहीं, तो फिर टीचर कैसे दे सकती है? पता नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे स्कूल खुद जाऊंगा और उनसे पूछूंगा। लेकिन पापा ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है और ये तो हम सबको आना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम दुनिया में क्यों रह रहे हैं, हमारा क्या मकसद है। माहम, क्या हो गया माहम? माहम, क्या हुआ? काम डाउन माहम। रिलैक्स। क्या हुआ? खाना कम था। इट्स ओके। ओके, छोड़, खाना बन जाएगा, छोड़ दो। मैं खाना बना रही थी सलमान को। आते ना मम्मा, भूख लग रही है, नाश्ता बना दे। मम्मा, क्या है उमर, क्यों शोर मचा रखा तुमने? भूख लग रही है, नाश्ता बना देना। पैर में बहुत दर्द हो रहा है उमर, बेटा पैर दबा दो मेरे। हल्का मत चलो, जन्नत खाना। मम्मा, बस बस बस, कितना बस चलेगा तुम्हारा? बस। अच्छा ठीक है, जाओ तुम लोग जाके शावर लो, मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। आ जाओ। कहाँ? शावर लेने को। मम्मा ने बोला। अच्छा, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। आ जाओ। किससे पूछ के ना रहे थे? आपने तो बोला था ना। मैंने आपने बोला था। निकलो बाहर, निकलो। और आप क्यों आए इस दुनिया में? क्यों मकसद क्या है? ये रोजगार करने के लिए आई है। अच्छा, और आप क्यों आए इस दुनिया में? ऊँट चलाना आया, घोड़ा चलाना आया ये। अच्छा,
यही मकसद है आप लोगों का, इसलिए आए आप दुनिया में। रोजगार मसले, जानवर के मसला है, घोड़े, ऊँट। यानी मीडिया अखलाकियात और जो लोगों की जो अप्रोचेस हैं उसमें फ़र्क करने में नाकाम हो गया। कैसे? हम देखते हैं कि हमारे मीडिया के अंदर जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलती हैं, डेवलपमेंट होती हैं, उसमें एक ऐसी आइडियोलॉजी को डेवलप किया जाता है जो ह्यूमन आइडियोलॉजी से बड़ी मुख्तलिफ है। मैं किसी इश्तिहार का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत से ऐसे इश्तिहार आते हैं जो हमें अखलाकियात के वो असबाक, वो सबक जो एक्चुअली हमने बचपन में पढ़े हैं, आज हम उनके एंटी सबक पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम उसको एंजॉय करते हैं और समझते हैं कि भाई ये हकीकत है। आपने अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दी, अब मेरी बारी है। ये घर मेरा है, इसका ताना मारने की जरूरत नहीं है। किस तरह से आपने मुझे दिला कर दिया ये भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऐसा लग रहा था मैं घर के लिए भीख मांग रही हूँ कि ये घर मुझे मिलेगा तो शायद मेरी जिंदगी संवर जाएगी। और क्या मैंने आप लोग की जिम्मेदारी नहीं उठाई है? एक मिनट, ये तुम कैसे कह सकती हो कि तुम भीख मांग रही थी? मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये घर खरीदा है, लोन लिया है, इंस्टॉलमेंट्स देता हूँ, कहाँ से पैसे लाता हूँ? कहाँ से पैसे लेकर आता हूँ? इस बात का भी ताना आप मुझे ही सुनाएंगे? सुना ही रहे हैं ना हर बात पे कि घर मैंने दिलाकर दिया है, तो क्यों सुनाते हैं मुझे खामोशी से? मेरी बहन के शौहर ने उसको घर दिलाकर दिया, इससे भी बड़ा घर है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी नहीं सुनाया। ये मेरी औकात से बाहर है। औकात से बाहर है? शादी करने से पहले सोचा था कि औकात है कि नहीं है? मुझे नहीं पता था कि तुम इस किस्म की फरमाइशें करोगी। जो मेरे इख्तियार में नहीं है वो भी मुझे लाने को कहोगी। क्या इख्तियार में नहीं है? मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था ना, इतना बड़ा घर कहाँ से अफोर्ड कर सकता? मतलब मुझे समझ नहीं आता, हम लोग एक अच्छी सी स्टैंडर्ड लाइफ गुजारना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? स्टैंडर्ड लाइफ तुम्हारे अपने ससुरालियों के साथ, अपनी बहनों के साथ मुझे मत किया करो प्लीज। मतलब मैं अपनी फैमिली से, मतलब शादी करने के बाद कोई अलग हो जाता है क्या? अलग नहीं हो, लेकिन कंपीट तो मत करो ना। मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ है। और आप जो अपनी भाभी, अपनी बहनों के बारे में जो मुझे कंपीट करते हैं, तो उसका क्या? मैंने तो कभी एतराज नहीं किया। वो खिदमत करती है अपने शौहर की, तुम क्या करती हो? सिवाय मुझे टेंशन देने के कुछ नहीं करती। मैं टेंशन देती हूँ तो और कभी तुम्हारा दिमाग हाजिर ही नहीं होता, कोई काम कर रही होती तो वो खाने की बात करो तो तुम एबटाबाद पहुंच जाती हो। तुम्हारा है क्या? तुम्हारा मसला क्या है? मतलब बोलना क्या चाह रहे सलमान कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है? हाँ है, बिल्कुल है, 100% है। तुम गलत हो, मैं गलत नहीं हूं। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। क्या कहना क्या चाह रहे सलमान कि मैं पागल हूँ? मुझे प्रॉब्लम है क्या? मतलब क्या चाह रहे हो तुम कि मैं पागल हूँ? प्रॉब्लम मुझ में है, मेरी मेंटल स्टेटस खराब है, क्या कहना चाह रहे हो? मैंने क्या किया? हाँ? ऐसा कुछ नहीं किया। काम डाउन मतलब बिला वजह में मुझे भी मतलब तुम हर वक्त मुझे क्यों बोलते हो? मैं बच्चों का ख्याल रखती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, खाना बनाती हूँ, सुबह उठती हूँ। नहीं रखती। मैं रखती हूँ। नहीं रखती। मैं अपनी नींद पूरी नहीं करती, मैं अजीब सी कंडीशन में हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ जिसको तुम पागल समझे जाओ। तो ये क्या पागलपन नहीं था मुझे झंझोड़ना? ये पागलपन नहीं है क्या? गलत बात की थी आपने। तो आराम से भी तो बोल सकती थी ना। अपने आप को देखो, आराम से बात कर रहे हो, अजीब तरीके से बात कर रहे हो। मैं बीवी हूँ, मतलब कहीं से उठाकर नहीं लाए हो, रिश्ता है हमारा। कम ऑन, तुम्हें मैं नहीं समझा सकता, मैं बिल्कुल नहीं समझा सकता। तुम मुझे पागल कर दोगी, बस तुम्हारा और कुछ नहीं है, तो मुझे पागल करोगी। सलमान, ज्यादती कर रहे हैं आप मेरे साथ बिला वजह में। मतलब एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा इशू बनाएंगे। घर क्या मतलब? इस घर में है क्या? इस घर में सुकून ही नहीं है। मुझे तो लगा था इस बड़े से घर में आकर मेरा शायद सुकून बड़ा हो जाएगा, आपका दिल बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपकी फितरत नहीं बदल रही है। फितरत कैसे बदले? घरों से दिल बड़े नहीं होते, रिलेशन से, इमोशन से दिल बड़े होते हैं। जिंदगी इमोशंस के साथ जी जाती है, एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री मैच होती है, करनी पड़ती है अगर नहीं है तो। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं इमोशनलेस हूँ? मुझ में कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है मुझ में। मेरी बात सुने ना सलमान। बच्चे सुनेंगे तो क्या असर पड़ेगा? उन बच्चों पे असर पड़ चुका है। बच्चे आधे से ज्यादा साइको हो चुके हैं, उन्हें कुछ भी सेंस नहीं है, उन्हें किसी किस्म की तमीज नहीं है कि खाना कैसे खाया जाता है। ये माँ का काम होता है उन्हें तमीज देना, तहजीब देना। स्कूल में भेज देने से तालीम और तरबियत पूरी नहीं होती। तालीम अलग चीज है, तरबियत अलग चीज है। तो मेरी तरबियत अच्छी नहीं है? नहीं दे रही तुम फोकस नहीं कर रही। सब कुछ ठीक है, तुम फोकस तो करो। मैं करती हूँ सलमान, मैं रूटीन में करती हूँ। कभी कभार हो जाता है चूक मुझसे, मैं लेकिन ट्राई तो करती हूँ ना। आप इस तरह से मुझे करेंगे तो मैं तो और परेशान हो जाऊंगी। मैं क्या करूँ सलमान? मुझे बता, मैं क्या करूँ?
तुम जियो अपनी जिंदगी। जो तुम्हारी सोच है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं गलत हूँ, मैं खराब हूँ, बच्चे खराब हैं। जियो अपनी जिंदगी। सलमान मेरी बात तो सुनो, मैंने क्या किया है? मम्मा खोले, अब्बू को बुला कर लो। खोले खोले, क्या हुआ? कब से बजा रहा हूँ ना, खोल नहीं, ला जवाब दे रही हूँ। माहम, माहम दरवाजा खोलो, कोई रिस्पॉन्स तो दो। इसकी चाबियों का पता है कहाँ है? खोले खोले, माँ खोले, किसी बात के जवाब दे, खोले। खाना खाया? अच्छा, डैड को कहो खुद भी खा लो तो मैं भी खिलाएं, ठीक है? जाओ शाबाश, जाओ खाना खाओ। और मुझे यकीन है कि जब आप अपने अंदर खुशी को महसूस करेंगी तो लाजमी नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर नहीं आएंगी, और यही आपका असल इलाज है। और मेरे लिए बहुत आसान है आपको कोई भी दवा लिख कर दे देना, क्योंकि हमें तो कंपनीज की तरफ से इंसेंटिव मिलता है, लेकिन हकीकत में ये इलाज आपके अपने पास है, और मैं चाहूँगी आप इसी पे अमल करें। सलमान, कैसी लग रही हूँ? Are you in your senses, माहम? आधी रात को तुम तैयार हो रही हो, मेरी नींद खराब कर रही हो, और मुझसे पूछ रही हो कि मैं कैसी लग रही हूं? उठो ना। Are you mad? ये क्या पागलपन है? तुम्हें मैं रात के 4 बजे क्या जवाब दूंगी? तुम कैसी लगती हो? सलमान, बात तो सुनो, बताते तो जाओ कैसी लग रही हूँ। You are totally gone, guess. You need medication. पागलपन सी लग रही हूं। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतना उखड़ गया? पापा पापा, मम्मा घर नहीं है, पूरा घर में नहीं है, और मेन गेट खुला हुआ है। क्या? हाँ, क्या बस में ना है ये? जरा चलो घर, चलो घर चलो। ये मेरी वाइफ है ये, और थोड़ा सा माहम रुको, ये हमारे घर का मसला भाईजान, आप जाएं प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे नहीं पता सलमान। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम उठो, उठो, घर चलते हैं। बेटा साइड पे, साइड पे। सर, ये आपके कुछ ड्यूज़ जो हैं इस मंथ के, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ इसी वक्त। आपके पास जो है 10 मिनट हैं, आप अपना सामान रैप कर सकते हैं, और आपकी जो आईडी वगैरह है वो हम लोगों ने ब्लॉक कर दी है, और इसके अलावा आपका पीएफ एक बचता है, वो हम लोग इंशाल्लाह ताला 3 मंथ्स के अंदर जो है वो क्लियर कर देंगे। और इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो सर आप कीजिए। क्या कह सकता हूँ सर, आपने तो मेरे पाँव तले जमीन ही निकाल दी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत तो क्या हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेश हो के आ जाए, खाना रेडी है। क्या बात है सलमान, बहुत परेशान लग रहे हैं। मुझे जॉब से फायर कर दिया। क्या? तो बच्चों को खाना दो, बस जॉब ढूंढ रहा हूँ जो ही लगे। यार जॉब का मेरा मैटर नहीं है, बार बार ये बात मुझसे ना कहें। मुझे आप बताएं कि आप मुझे कब दे सकते हैं। अच्छा सर प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ी आहिस्ता आवाज में बात कर लें। यार आज तक मेरी फैमिली वाले घर पे हैं वो। यार फैमिली को तो पता चलना है ना, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। जब लोन नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा?
सलमान साहब, आप बहुत फायदा उठा रहे हैं मेरी नरमी का। मुझे एक डेट दे बता दें, उस डेट से मैं 1 घंटा भी ऊपर नहीं करूंगा और फिर मुझे मजबूरन आखिरी कदम लेना पड़ जाएगा। मैं 30 तारीख को मैं वापस कर दूंगा पेमेंट। देखें, 30 लास्ट डेट है, इससे 1 घंटा भी मैं ऊपर नहीं दूंगा, ये समझ लीजिएगा आप मेरे को। मैंने एक और पंगा किया हुआ। घर और अप्लाइंसेस के लिए मैंने बैंक से लोन लिया था, उसकी इंस्टॉलमेंट्स देनी होती है हर महीने, तो वो थोड़ा सा टेंशन है कि कैसे उतरेंगी, क्या होगा। नहीं, कोई मसला ही नहीं है, कोई बात नहीं। तू सुना, भाभी कैसी है? हाँ, आराम से या अल्लाह, क्या हो क्या रहा है आपको? क्या फील कर रहे हो? हाँ, अच्छा एक काम करो, आप उठो, बाहर चलो मेरे साथ। उठिए मत कर, आज आया है सलमान। मैं बराबर से सनी भाई को बुला के आती हूँ। आप बैठे प्लीज आराम से बैठे। आपस में लड़ाई नहीं करना। मामा का बहुत ख्याल रखना। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे पूछा था कि हम दुनिया में क्यों आए, हमारा जीने का क्या मकसद। बेटा, सच बात तो यह है कि इसका जवाब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग इसका जवाब जानने की जरूर कोशिश करना। प्रॉमिस। बेकार लग रहा है मुझे तुम्हारे ये आंसू। जब तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से गुजरे, क्या उम्र थी उनकी? 80 साल। और तुम्हारे मियाँ की क्या उम्र है? कुल टोटल 36 साल। ये उम्र है, इसका दिल का मरीज बना दिया तुमने उसे। अरे अपनी माँ से ही सीख लेते कुछ। कितने कनात से मैंने जिंदगी गुजारी है तेरे बाप के साथ। अरे 4 पैसे लेके आते तो 2 पैसे बचा के बीसियां डालती थी, किराए के घर में तक रही, मगर उफ नहीं किया। चटनी मिर्ची खाई, पैसा जोड़ा, घर बनाया, लेकिन कभी कोई शिकायत न लाई। तेरी खाला की कितनी बड़ी हवेली थी, मगर मैं कभी उसके घर नहीं जाती थी, इसलिए कि उसका घर देख के आऊंगी तो मैं तेरे बाप से कुछ शिकायत करूंगी। किसी के महल को देख के अपनी झोपड़ी को आग लगाता है क्या कोई? लेकिन नहीं, तू नहीं समझी, तूने आग लगा दी। तूने आग लगा दी अपने हंसते बसते घर को माम। तूने जला डाला, सब कुछ खाक कर दिया। अरे छोटे छोटे मासूम बच्चे, बाप नहीं मिलेगा। काश कि इसकी माँ जिंदा होती तो वो तुझे समझाती कि किस तरह रहते। अब रोने से क्या फायदा? क्या तू दे सकती है बच्चों को बाप? तुझे तो मियाँ मिल जाएगा। मुझसे पूछ बेवगी कैसे काटते हैं, मुझसे पूछ कैसे गुजारते हैं। ये 2 साल में मुझे पता चल गया। अरे मुझे तो शर्म आ रही है उसके सामने तक जाते में, कि वो मुझे देखेगा तो मैं उसे क्या नसीहत करूंगी, क्या समझाऊंगी। मुझे तो तेरे छोटे छोटे बच्चों को देख के तरस आ रहा है माँ। छोटा छोटा वाला मुझसे पूछ रहा है कि अम्मू कब सही होंगे, मैं उसे क्या बोलूं? तूने क्यों कनात पसंद नहीं की माम? अरे वो 4 पैसे लाता, सूखी रूखी खाती, इस हालत को तो नहीं पहुंचता वो। ये बातें कोई नहीं समझाता माँ के सिवा।
मैं तुझे समझा रही हूँ, तूने आग लगाई है अपनी हंसती बसती जिंदगी को। माफी मांग दिया तो उससे जाके मांग, वो जो सांसें गिन रहा है गिनती की, मुझसे नहीं मांग बाप माफी तुझे उसी से मांगनी पड़ेगी। मैं कौन होती हूँ तुझे माफ करने वाली? अरे मैं तो माँ हूँ, तू माफी मांगेगी मैं माफ कर दूंगी। अम्मी ये चली गई, बताएं कुछ क्या? बोलो ना क्या हुआ है? क्या हुआ? अम्मी रो क्यों रही है? बता ना। अम्मी क्या हुआ है? मैंने क्या मेरी ख्वाहिश है कि आप हमें कभी सुबह के वक्त समंदर लेकर आए। ये ख्वाहिश उन बहुत सारी ख्वाहिशात में से एक है जिनका ताल्लुक तुमसे लाताल्लुकी से है। तुमसे दूरी खला है जो इर्द गिर्द से पुरतो हो जाती है, पर यह कहना फितरत से तजाद है। जिंदगी की जद्दोजहद के लिए और बका के लिए लोग इतनी जद्दोजहद कर रहे होते हैं कि इन द एंड वो अपनी बका को खो देते हैं।